डोनाल्ड ट्रंप को ये सीधी एडवाइस दी गई है कि आप चाहे कितने भी हमले कर लो ईरान पर, आप ईरान के रिजीम को गिरा नहीं सकते। ईरान वेनेजुला नहीं है। ईरान इज नॉट वेनेजुला। ईरान इज नॉट इजी कि आप वहां पे रात के अंधेरे में गए और प्रेसिडेंट को उठाकर ले आए। अगर आपके प्लेन्स हमारी टेरिटरी में आए तो हम सबको निशाना बना देंगे। खासकर सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और टर्की ने कि अभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक मत करना। उनका कहना है कि ईरान की रजीम अभी कोलैप्स नहीं होने वाली। हमारे देश के लोगों की एक गंदी आदत बन चुकी है जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसे भी इमरजेंसी नहीं समझते, उसे गवर्नमेंट की ड्यूटी समझते हैं। सोच ये होती है कि ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हमें लेने आए। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट आएगी और हमें बचाएगी और हम फ्री में वापस जाएंगे। दोस्तों, इंडिया इज प्लानिंग टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल फ्रॉम ईरान। लेकिन यहीं पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हेडलाइन चल रही है। कहीं लिखा है इंडिया अपने लोगों को ईरान से निकालने जा रहा है और कहीं लिखा है अभी सिर्फ ऑप्शंस पर विचार हो रहे हैं। तो सवाल यह है, सच क्या है? क्या इवैक्यूएशन डिसाइड हो चुका है या अभी यह सिर्फ प्लानिंग स्टेज चल रही है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह सीधी एडवाइस दी गई है कि आप चाहे कितने भी हमले कर लो ईरान पर, आप ईरान के रिजीम को गिरा नहीं सकते? बिकॉज ईरान वेनेजुला नहीं है। ईरान इज नॉट वेनेजुला। ईरान इज नॉट इजी कि आप वहां पे रात के अंधेरे में गए और प्रेसिडेंट को उठाकर ले आए या सुप्रीम लीडर को उठाकर ले आए। ऐसा ईरान में पॉसिबल नहीं है। वेनेजुला में कहूंगा एक काफी हद तक इजी केस था, वहां के लोग रिलेटिवली पीसफुल है। पर ईरान में एक ऐसी रजीम है जो 48 सालों से पावर में है, रूल कर रही है। तो आप इन्हें लाइटली नहीं ले सकते, इन्हें इजी नहीं समझ सकते। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको एक वायरल वीडियो भी दिखाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ऑनेस्टली मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोगों की मेंटालिटी इतनी कैसे बदल गई है। इवैक्यूएशन जो कि एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है उसे लोगों ने अपना हक समझ लिया है, जैसे वो एक न्यू नॉर्मल है। लोग खुद से आना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ सरकार के पैसे पर ही आना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि सोच कहां से आ रही है, लेकिन ये सोच भारत के कुछ लोगों के अंदर है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। दोस्तों, खबर यह है कि यहां पर आप खुद भी देख सकते हो, द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया प्लानिंग इवैक्यूएशन ऑफ नेशनल्स फ्रॉम ईरान, ऑफिशियल सोर्सेज। ये रिपोर्ट 16 जनवरी की है, यानी कल द हिंदू ये बात कर रहा था। वहीं एक और मीडिया चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया टू बिगिन इवैक्यूएशन ऑफ सिटीजन्स स्ट्रक इन ईरान फ्रॉम टुडे अमिड वाइडस्प्रेड रिपोर्ट्स। ये भी कल की रिपोर्ट है, लेकिन दोस्तों जो कल इवैक्यूएशन होने वाला था वो हुआ ही नहीं। और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। अभी एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर? कंफ्यूजन इस चीज को लेकर कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर अटैक करने वाला है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ईरान पर अटैक करने वाले हैं। अब देखिए, कुछ घंटे पहले इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है इवैक्यूएशन फ्रॉम ईरान ओनली इफ प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड सेज गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अभी गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही कि इवैक्यूएशन करना है कि नहीं करना, करना है कि वेट करना है, क्योंकि इवैक्यूएशन कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है। इवैक्यूएशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है और जब तक ग्राउंड पर सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट यूजुअली लास्ट मोमेंट तक डिसीजन होल्ड करती है। अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यूएसए का डर क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईरान ने सीधी धमकी दी है यूएस और इजराइल को। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में आपके जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, अगर आपके प्लेन्स हमारी टेरिटरी में आए तो हम सबको निशाना बना देंगे। और यहीं से अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ने अमेरिका को एडवाइस किया है, खासकर सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और टर्की ने, कि अभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक मत करना। उनका कहना है कि ईरान की रजीम अभी कोलैप्स नहीं होने वाली। अटैक से पूरा रीजन जल सकता है और उसका असर फिर हम पर भी पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के एक अपने एडवाइजर्स हैं, स्पेशल एनवॉय हैं, स्टीव विटकॉफ, इनको आप यहां देख सकते हो। इन्होंने ये पब्लिकली कहा है कि मिलिट्री एक्शन से ईरान की रजीम गिर जाएगी, ऐसा मानना गलत होगा। उनका कहना है कि ईरान का सिस्टम बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है। ईरान ने इतने सालों में एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि एक डीप रूटेड सिस्टम है। और एक अटैक से अगर अमेरिका को लगता है कि पूरा ईरान रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये अटैक सिर्फ रीजनल वॉर को इनवाइट करेगा। इसलिए दोस्तों, शायद ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, बट प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, वार्निंग्स दे रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, बट डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे। और इसी कंफ्यूजन का असर इंडिया के इवैक्यूएशन डिसीजन पर भी पड़ रहा है। खैर, एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, इवैक्यूएशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है और इंडिया ने पहले ही अपने नागरिकों को 5 जनवरी को भी और 14 जनवरी को भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि जैसे हो सके वैसे ईरान छोड़कर बाहर निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के लोगों की एक गंदी आदत बन चुकी है जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसे भी इमरजेंसी नहीं समझते, उसे गवर्नमेंट की ड्यूटी समझते हैं। सोच ये होती है कि ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो हमें लेने आए। लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान एक फॉरेन टेरिटरी है,
ये इंडिया का कोई स्टेट नहीं है कि बस प्लेन जाएगा और आपको वहां से उठा लाएगा। वहां खतरा बहुत बड़ा है और जो लोग हमारे हैं वो ये चीज समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट आएगी और हमें बचाएगी और हम फ्री में वापस जाएंगे। इसी मेंटेलिटी पर अब मैं आपको एक वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अबू मम्मा खुदा रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर, तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना। मैं देखेंगे, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय।